काचरू, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपकी पुस्तक द सक्सेस ऑफ फेलियर का उद्घाटन आज डॉक्टर आर के पचौरी, डायरेक्टर जनरल टेरी, जो कि नोबेल प्राइज़ विजेता रह चुके हैं 2007 के। आप कुछ अपनी पुस्तक के बारे में कहना चाहेंगे? ये मेरा बड़ा भाग्य है कि आज महात्मा गांधी के बर्थडे पे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस में डॉक्टर पचौरी ने मेरी किताब द सक्सेस ऑफ फेलियर का उद्घाटन किया। तो आप बिमटेक में कौन से विषय पढ़ाते हैं? मैं बिमटेक में प्रोफेसर हूँ और ह्यूमन रिसोर्स और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ाता हूँ। इसके साथ साथ मैं बिमटेक जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कॉरपोरेट्स के लिए करती है उनको भी कंडक्ट करता हूँ। कई सारे प्रोग्राम्स का मैं प्रोग्राम डायरेक्टर रह चुका हूँ। ये प्रोग्राम्स हैं जैसे हमने यूको बैंक, एनटीपीसी, इफ़को फर्टिलाइज़र्स वगैरह वगैरह में हमने ट्रेनिंग्स करी हैं उनके मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, डिप्टी जनरल मैनेजर्स के लिए। आप अपनी पुस्तक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ खास? जी, मुझे इस पुस्तक को लिखने में करीब 2.5-3 साल लग गए और बेसिकली ये किताब जो है मेरे एक्सपीरियंसेस पे आधारित है। मैंने कुछ साल पहले ये सोचा कि बहुत सारे लोग दे राइट ऑन सक्सेस स्टोरीज़, लोगों की सक्सेस के बारे में, सक्सेस कैसे अचीव करनी चाहिए, लेकिन फेलियर के बारे में बहुत कम लोगों ने लिखा है। मेरे ख्याल में हम भारत देश में शायद किसी ने लिखा हो। और मेरा हमेशा ये रहा कि बहुत सारे फेलियर्स हैं जिनके बारे में कोई लिखता नहीं है, उनका मोटिवेशन नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने द सक्सेस ऑफ फेलियर लिखी। दिस बुक इज़ बेसिकली फॉर दोज हु आर फेल्ड इन देयर एंडेवर्स and want to convert their failures into success. जैसे कहा जाता है, success is the mother of success is failures, but unfortunately failures have no father. This is the fact of life. And मेरा ये सोचना है कि 90% लोग अपने काम में फेल रहते हैं, वो बताते नहीं हैं। इमोशंस के रीज़न्स हैं या पब्लिक परसेप्शन का रीज़न है। तो इस बुक में विस्तार पूर्वक फेलियर्स के बारे में वर्णन है कि फेलियर कैसे होता है, क्या होता है और फेलियर से क्यों नहीं डरना चाहिए, फेलियर को कैसे हम लोग जो है इसको एक बेस बना सकते हैं सक्सेस के लिए। और इस किताब में फिर टेक्निक्स हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं, जिसमें बताया गया कि रीडर को जो फेल हुआ है, जिसको मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो किस प्रकार से उन टेक्निक्स को बड़े साधारण तरीके से स्टेप वाइज बताया गया है। उन टेक्निक्स को किस तरह से वो अपनाए अगर अपनाएगा तो सक्सेस निश्चित है। और कई सारी फेलियर टू सक्सेस स्टोरीज़ हैं किताब के अंत में जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो मैंने इस एक हम्बल वे में इस किताब के ज़रिए रीडर्स तक पहुंचाने की एक एफ़र्ट है मेरा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोचिंग लेते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, MBA इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन उसमें और भी कई ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके के हैं, जिनको पता नहीं है कॉन्फिडेंस कैसे करना है, बढ़ाना है, सेल्फ मोटिवेशन कैसे करना है, सेल्फ डेवलप कैसे करना है। तो ये किताब खासकर उन नौजवानों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं। काजू साहब, आपने ये किताब लिखी द सक्सेस ऑफ फेलियर, ये आपकी पहली पुस्तक है। क्या हम उम्मीद करें कि आप आने वाले दिनों में और भी पुस्तकें लिखोगे? मेरे ये किताब अभी ख़त्म हुई है, मैं दूसरी किताब पे काम कर रहा हूँ। वो किताब है कि हमें अपने आप को ब्रांडिंग कैसे करनी चाहिए, सेल्फ ब्रांडिंग की किताब है। और वो मैंने करीबन 40% लिख ली है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। उसमें लगेगा अभी 6-8 महीने।
और वो किताब जो है वो भी एक उसमें जो मेरा जो उसमें थीम है वो ये है कि नहीं बनना है, हमें धोनी बनना है। कहने का मतलब ये है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको हर हर चीज़ में आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। भले ही आप एक्सलेंट ना हो, लेकिन हर चीज़ में, गेम्स में भी अच्छे होने चाहिए, डिबेट्स में भी अच्छे होने चाहिए। वो ब्रांडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस किताब में मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते एक मैनेजर को, एक एग्जीक्यूटिव को या एक एंटरप्रेन्योर को जो अपना काम है वो तो करे ही करे, साथ में कोई ऐसी चीज़ वो करे जैसे पॉमिस्ट्री। अगर वो पॉमिस्ट्री जानता है और बाकी काम में अच्छा है तो उसकी ब्रांडिंग हो जाती है। कंपनी के सीईओ से लेके चपरासी तक सब जानते हैं कि फलाने साहब जो हैं बड़ा अच्छा हाथ देखते हैं, सीईओ साहब ने बुलाया था। या गाना गाना जानता है, गिटार बजाना जाता है, सितार वादन जाता है, या गेम्स में अच्छा है, कबड्डी खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो कहने का ये मतलब है कि मेरा जो फार्मूला ब्रांडिंग का है वो ये है कि आप यू शुड बी ए जनरलिस्ट, नॉट ए स्पेशलिस्ट। दिस इज़ माई वे ऑफ थिंकिंग। तो वो किताब जब आएगी उस थॉट्स को आप लोग देखेंगे, पब्लिक देखेगी तो पता लगेगा। सर ये बुक मतलब लोगों को कैसे मिलेगा? ये किताब अभी आई है, पीछे एग्जीबिशन में थी। flipkart.com पे जाएंगे तो ये किताब मिलेगी। और V&S पब्लिशर्स जो हैं, V&S पब्लिशर्स दरियागंज में, उन्होंने ये पब्लिश की है तो उनकी अपनी साइट पे जाएंगे, वहाँ से मिलेगी। और बड़ी जल्दी ये गूगल बुक्स पे ये है, और बड़ी जल्दी ये बुक स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया मिलेगी। ऑनलाइन इसका ई बुक भी बनेगा जो amazon.com पे आएगा जल्दी, अगले महीने भर में। तो ई बुक के ज़रिए भी लोग ई बुक भी खरीद सकेंगे, ये ऐसा मुझे प्रतीत हुआ है। थैंक यू। काजरू साहब, आपकी किताब द सक्सेस ऑफ फेलियर में इंस्पिरेशन किसका है? क्या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या और कोई जानने वाले हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया कि आप ये पुस्तक लिखो? बेसिकली मैंने अपने करियर में काफ़ी लोगों को जो जिनका फेलियर हो रहा था उनको मैंने एनकरेज किया सक्सेस की तरफ, उनको मैंने मेंटर किया, कोच किया, काउंसिल किया। ये तो एक बेसिक चीज़ है। इसके साथ साथ मेरी फैमिली जो है वो काफ़ी, उनका हाथ बहुत, उनका बड़ा हाथ है मेरी इस किताब के पब्लिश होने में या मोटिवेशन में, इंस्पिरेशन में। सबसे पहले मेरा ग्रैंड चाइल्ड, मेरी बेटी का बेटा जो अमेरिका में है, उसको बचपन से मैं वीडियो पे देखता था और उसको स्टडी करता था, उसके बिहेवियर को कैसे कैसे धीरे धीरे उसका बिहेवियर जो है चेंज होता गया, और वो एक मोटिवेशन बनी। दूसरा, मेरी बेटी जो कि एक पब्लिश राइटर है और ब्लॉगर है यूएसए में, उसने काफ़ी मुझको एनकरेज किया। मेरी खुद की फेलियर्स हैव बिकम a pedestal for what I am today. In fact, I am playing a second innings. There were some catches in the first innings. There were some hit wickets in the first innings. I'm very more cautious. And in this second innings, which I have just begun about a year back, my daughter Barkha Dhar has played a significant role in terms of encouraging my son, Aditya Kachru, who is in Australia. He's a marketing communication expert. He has been instrumental in popping me up every now and then. उसने मेरी किताब के जो इस किताब का जो एक मार्केटिंग का जो एक था, मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो आस्पेक्ट था, उसमें काफ़ी मदद की। और मेरा सन इन लॉ नितिंदर जो कि एक आईटी स्पेशलिस्ट है यूएसए में, उसने वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए उसने मुझे मोटिवेट किया और बोला कि वो इसमें मदद करेगा। और इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है, वो है मेरी वाइफ का, मिसेस रीता काचरू का, जिन्होंने फेलियर्स और सक्सेस में मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा, मेरे कंधे थामे और मेरे को मोटिवेट किया और बार बार कहा, भूषण तुम आगे बढ़ो, जीत बिल्कुल सामने है। और ये चीज़ मेरे हमेशा जहन में रही। दिस बिकेम ए मेंटरिंग। और मुझे अच्छे अच्छे खाने खिलाए, रात रात मुझे कॉफ़ी चाय पिलाना,
तो ये सब चीज़ जो है तभी संभव हो सका। बाकी मेरे दोस्त जो बिमटेक में प्रोफेसर्स हैं, जैसे प्रोफेसर पन्नू मनोज पंत हैं, प्रोफेसर आलोक भारद्वाज हैं, और बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया पिछले कई महीनों से और मुझे बकअप किया। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि नन अदर देन डॉक्टर पचौरी, नोबेल लॉरेट डॉक्टर पचौरी ने मेरी किताब का उद्घाटन किया। मेरे जितने फेलियर्स मेरी फर्स्ट इनिंग में थे वो आज सेकंड इनिंग में मुझे लगता है कि वो फेलियर्स ख़त्म हो गए जैसा मुझे लगता है, और मैं फिर से मुझे सूरज की रोशनी नज़र आती है, मुझे सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है, और मुझे उम्मीद है, I have a firm belief that this book would not only keep me motivated, but this will become an instrument of self-development for masses who will read this book in due course of time. Thank you.